नाज़रीन, मैं हूं रिता, अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूं। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज जुमे का दिन आप तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। आज क्या बन रहा है? बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ बन रही हैं हमेशा की तरह। बहुत मज़ेदार सी एक हम कलाकंद खीर बना रहे हैं, इसके साथ हैदराबादी मिर्च गोश्त बन रहा है और साथ में वेजिटेबल राइस भी बन रहे हैं। ये 3 रेसिपीज़ हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी और तीनों बड़ी मज़ेदार सी, सिंपल सी और झटपट बनने वाली हैं। तीनों रेसिपीज़ के अंदर जो हम इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास है शाहताज कुकिंग ऑयल और शाहताज बनास्पति। दोनों का इस्तेमाल करेंगे जो खानों में जायका देता है। कहते हैं मोहब्बत और प्यार के सिलसिले यूँ ही चलते रहने चाहिए, तो शाहताज ज़रा सा और, ठीक है जी। और शाहताज कुकिंग ऑयल के साथ जब हम तड़के लगाएंगे, खाने मज़ेदार बनाएंगे और उसके बाद बर्तनों के भी ढेर लग जाते हैं और बर्तन इतने सारे देते हैं, हर कोई एक भाग रहा होता है बर्तनों से। ज़ाहिर है नेल्स भी ख़राब हो रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। लेकिन अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास है स्क्रब शाइन। स्क्रब शाइन आपके बर्तनों को साफ़ करता है, चमकाता है। इसके स्क्रब शाइन का जो स्पायरल है स्टेनलेस स्टील का है और उसके अलावा इनका जो स्पंज है उसमें रियल कॉपर है जो आपके बर्तनों को साफ़ करता है, चमकाता है। कोई इसके ऊपर स्क्रैच नहीं पड़ता, चाहे वो स्टेनलेस स्टील के हो, चाहे वो हमारे यहाँ जैसे क्रिस्टल के बर्तन होते हैं वो भी हो। आम स्पंज का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर बैक्टीरियल होता है, लेकिन इसकी खूबी ये कि ये आपके बर्तनों को साफ़ चमकाता है और उसके अलावा इनका जो स्पंज क्लॉथ है वो इतना बड़ा है जो आपकी किचन की सारी सफाई करता है। तो मेरी तरह आप भी अपने किचन में ला के रखिए स्क्रब शाइन, ताकि आपके बर्तन साफ़ और चमकदार रहे और नॉन स्टिक पर स्क्रैच भी नहीं पड़े। तो ठीक है जी, तो ये 3 रेसिपीज़ के साथ आज हम आपके साथ जो स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर शाहताज कुकिंग ऑयल से स्टार्ट करेंगे जो आप देखते हैं डेली मैं अपने खानों में इस्तेमाल करती हूँ। बहुत ही बेहतरीन आला क्वालिटी का ये ऑयल है जिसमें मज़ेदार आप खाने बनाएं, पराठे बनाएं और बहुत सारी चीज़ें बनाएं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हम कलाकंद खीर की तरफ चलेंगे ताकि वो देर तक स्लो फ्लेम पे पकती रहे और कलाकंद की तरह उसमें टेस्ट है। तो उसके इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। अच्छा जी, इसके लिए हमें चाहिए दूध चाहिए 1.5 लीटर, 4 अदद डबल रोटी के स्लाइस, पिस्ता 100 ग्राम, इलायची आधी चाय का चम्मच, 1.5 कप चीनी, 1 पाव खोया, केवड़ा 1 चाय का चम्मच, पिसे चावल 4 खाने के चम्मच, चांदी के वर्क 4 अदद और हस्ब ज़रूरत गार्निशिंग के लिए आप बादाम पिस्ते दोनों ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, दूध को रखेंगे चूल्हे पे पकने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आधे दूध के अंदर हम क्या करेंगे, डबल रोटी के स्लाइसिस को सोक कर देंगे। ये यहाँ पे दूध जाएगा। अच्छा, बाकी दूध के अंदर डबल रोटी की स्लाइस है। अच्छा, ये थोड़ी सी बड़ी डबल रोटी है, जो छोटी स्लाइस वाली होती है आप उसके ले लीजिएगा, तकरीबन 4 अदद स्लाइस। अच्छा जी, ये इसको इसके अंदर डाल देते हैं, ये बड़े अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। बस ये काफ़ी ज़्यादा थे ब्रेड के स्लाइसेस। और 4 खाने के चम्मच हमें चाहिए चावल। चावल को पीस के इसमें डाल देंगे। ये इसको मैं यहाँ पर डाल देती हूँ ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। कॉर्नर काटने की ज़रूरत नहीं है, ये अच्छी तरह से इसमें डिप हो जाएगा। यहाँ पर है मेरे पास चावल, ये तो खैर ज़रा ज़्यादा ज़र है, 4 खाने के चम्मच तो पीसेंगे भी नहीं, तो इसको चावल को मैं यहाँ पर पीस लेती हूँ। थोड़ा इसका पानी निकाल देते हैं, भिगो के रख दीजिएगा। चार टेबलस्पून चावल पानी में भीगे हुए, ठीक है। थोड़ा सा पानी, इसको बहुत अच्छे से पीसना है। ठीक है, ये मैं इसमें डाल दिए मैंने। अच्छा जी, यहाँ पर डालेंगे इलायची पाउडर,
इसको ज़रा मैं मिक्स कर लूँ। चावल अभी कच्चे डाले, ज़ाहिर है इसको टाइम लगेगा पकने के लिए, इसलिए मैंने पहले खीर को चढ़ा दिया। खीर जितनी ज़्यादा पकेगी उतनी ज़्यादा मज़ेदार होती है। आपको तो स्लो फ्लेम पे इसको पकाया जाता है। और यहाँ पर डाल देते हैं हम इलायची, ठीक है। अच्छा, चीनी अभी नहीं शामिल करेंगे, इसलिए कि चीनी जब तक कि ये चावल गल ना जाए, वरना हम पहले से चीनी डाल देंगे तो चावल क्या होते हैं कि वो फिर ऐंठ जाते हैं, वो नहीं गलते हैं, सख्त ही रहते हैं। तो बस 2 उबाल आएंगे, चावल गल जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे ब्रेड के स्लाइसिस को भी अभी मैं नहीं डालूंगी, इसको मैंने यहाँ पर सोक करके रखा हुआ है। यहाँ पर मेरे पास पिस्ता है, बादाम है, पकते वक्त भी थोड़े थोड़े से डाल दें ताकि उससे बड़ा अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाता है। मैं इसमें साथ में ही डाल देती हूँ। केवड़ा बाद में डालूंगी, केवड़े का भी थोड़ा सा आपको पता है कि वो जिस टाइम में पूरा रेडी हो जाएगा फिर डालेंगे। वैसे तो बड़ी झटपट बन जाती है, लेकिन ये जब हम बना रहे हैं, ये खीर हमारी है कलाकंद, तो ये जो ब्रेड के स्लाइसिस इसके अंदर जाएंगे और इसके बाद खोया जाएगा तो वो कलाकंद का टेस्ट आएगा और केवड़े की खुशबू भी। बस इसको थोड़ा पकाना है। यहाँ पर हमने रख दिया। अच्छा, मैंने 1 कप ड्राई मिल्क भी रखा हुआ है। आपको तो हमेशा खीर के अंदर मैं 1 कप ड्राई मिल्क डाल देती हूँ। अगर आप डालना चाहें तो आप डाल दीजिएगा, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। बिल्कुल एंड में जब आपने चूल्हा बंद करना है। अच्छा, ये चीज़ें तो हमारी हो गई। अब इसका इंतज़ार करेंगे, थोड़ा सा गल जाएगा अच्छी तरह से, फिर इसके अंदर बाकी की चीज़ें डालेंगे। फ़िलहाल इसको थोड़ा चम्मच चलाती हूँ ताकि गुठलियाँ ना बने। चम्मच चलाते जाइएगा आप मुसलसल, जब तक कि इसके अंदर पूरा प्रॉपर बॉयल आ जाए। अच्छा जी, जब तक इसमें बॉयल आ रहा है तो ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, ठीक है। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर देखें, ये जो हमने इसमें चावल डाले थे, चावल गल गए। जैसे मैंने कहा था ना कि पहले आप देखिए चावल गलेंगे तो फिर आपने चीनी डालनी है। अच्छा जी, थोड़ा से बादाम मैंने इसमें डाले हैं। ये जो ब्रेड, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पर दूध के अंदर सोख करके रखा था, ये मैं इसमें डाल दूँगी। हल्का सा आपने इसको मैश कर लेना है इस तरह से, ठीक है। मैश कर लीजिएगा ताकि वो अलग अलग से, वैसे तो घुल ही जाता है, आपको पता डबल रोटी है, इतना ज़्यादा इसमें। ये हम इसमें डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जाएगी चीनी, 1.5 कप की जितनी चीनी। फिर भी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जितना मीठा आप लोग खा रहे थे अपने हिसाब से देख लीजिएगा, इसलिए कि मैं तो एक ही बात ही हमेशा कहती हूँ, भाई मीठा हो तो फिर मीठा ज़्यादा होना चाहिए, वरना मज़ा नहीं आता। अच्छा, अब इसको पकने देना है, ठीक है। स्लो फ्लेम पे पकेगी और ये कलाकंद की तरह बिल्कुल इसका टेस्ट आएगा। ये जो ब्रेड के स्लाइसेस भी इसके अंदर अच्छी तरह से घुल जाएंगे, सही है। थोड़ा सा इसके अंदर मैं खोया डाल देती हूँ, बाकी हम बाद में डालेंगे ताकि थोड़ा सा खोए के साथ भी ये पकेगी। बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है। बस अब इसका कोई काम नहीं है। हमने चंद कतरे केवड़ा के ये मेरे पास पड़े, ये भी इसमें डाल देती हूँ ताकि ये आराम से पकती रहेगी, तो दूसरी साइड पे मैं अपना काम जो है करती रहूँगी। चीनी भी डाल दी, खोया भी डाल दिया, ड्राई मिल्क भी इसके अंदर हम डाल देते हैं और बस अब स्लो फ्लेम पे पकती रहेगी। चीनी का पानी ड्राई होगा और ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। अभी तो ये थोड़ी सी पतली है, ज़ाहिर है। अब ये ब्रेड के स्लाइसेस भी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। अब इसको मैं कुछ भी नहीं करती, इसको छोड़ देती हूँ, आराम से ये पकती रहेगी, ठीक है। और ये चीज़ें मैं थोड़ा साइड पे कर लूँ ताकि मुझे स्पेस मिल जाए। सिंपल हमारी जो खीर है वो रेडी होगी, कलाकंद खीर है वो रेडी होगी। बाकी गार्निशिंग के लिए बादाम है, पिस्ता है, चांदी के वर्क है, थोड़ा सा खोया, ये तो आपको तब बाद में डालेंगे, लेकिन फ़िलहाल इसको स्लो फ्लेम पे पकने देना है। अब आएंगे हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरह। बड़ी मज़ेदार सी जो रेसिपी बना रहे हैं, यहाँ पर इसका बॉयल आने का इंतज़ार कर लूँ। अच्छा जी, ये पुलाव बन रहा है और बड़ा आसान सा पुलाव है, सब्जियों का पुलाव। अमूमन घर में होता है, दोपहर के टाइम पे कुछ समझ नहीं आती क्या बनाया जाए, हमेशा ज़्यादातर जो फोकस होता है चावल पे ही होता है। और फिर ये भी होता है घर में सब्जियां छोटी छोटी बच जाती हैं, बैंगन भी बच जाते हैं, मटर भी बच जाते हैं, आलू भी बचे पड़े होते हैं। ज़ाहिर है कि एक सब्ज़ी घर में पड़ी होती है, तो उन सब्जियों को आप किस तरह से यूटिलाइज़ करेंगे,
इस तरह से आप मज़ेदार से चावल बना लेंगे। तो उसके लिए क्या है, हमें वेजिटेबल राइस के लिए चाहिए चावल आधा किलो, 2 अदद गाजर, आलू 2 अदद, शिमला मिर्च 2 अदद, 1 कप मटर, 2 अदद टमाटर, 10 अदद हरी मिर्चें, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, इसके साथ काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया 1 गड्डी चाहिए, नमक 1 चाय का चम्मच है, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच है, ज़रा सा जर्दे का रंग चाहिए, मिक्स ड्राई फ्रूट चाहिए 1 कप, और ऑयल चाहिए शाहताज कुकिंग ऑयल हम लेंगे आधा कप। ऑयल के बगैर आपको पता है खाना पकता ही नहीं है और मज़ा भी नहीं आता। तो यहाँ पर हम इसको स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इसमें जाएंगे आलू, सब्जियों को फ्राई करेंगे और फ्राई करके निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, मोमिना से बात करते हैं, जेलम से है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक है, अल्लाह का करम, खैरियत से। प्लीज़ टीवी का वॉल्यूम बंद करें। आज बहुत अच्छी खीर बन रही है। अच्छा, आप टीवी का वॉल्यूम बंद करेंगी? बंद है, बंद है। आवाज़ मुझे आ रही है दोबारा। नहीं नहीं, बंद है। अच्छा चलें, बोले। मैंने कहा आज अच्छी खीर बन रही है। जी जी, खीर अच्छी बन रही हाँ है जी, और आज आप अच्छी भी लगी है। बहुत शुक्रिया, आपकी मेहरबानी। अच्छा मुझे बताएं कि कोई फरमाइश है, और आज का हम सवाल भी करेंगे इसलिए कि हमारे पास एनएक्स की तरफ से बड़ी खूबसूरत सी यहाँ पर आपको नज़र आ रही है डिलक्स आयरन है। अच्छा जी, सवाल ये है कि जब हम निहारी बनाते हैं, निहारी के लिए बकरे का गोश्त का कौन सा हिस्सा लेते हैं? मटन का जो कौन सा हिस्सा लेते हैं निहारी के लिए? जी, निहारी, सवाल है कि निहारी बनाते वक्त हम मटन का कौन सा हिस्सा लेते हैं निहारी के लिए? नहीं पता? चले आप ऐसा करें, एसएमएस कर दीजिएगा, ठीक है, एसएमएस कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा जी, यहाँ पर हम पुलाव की तरफ चलते हैं, और आज का सवाल हमारा ये है कि सवाल ये है कि आप लोगों ने बताना है कि जब हम निहारी बनाते हैं, जब गाय के गोश्त का तो सबको ही पता होता है, लेकिन निहारी के लिए जो मटन का लेते हैं गोश्त, वो कौन सा हिस्सा होता है निहारी के लिए? तो बस 888 पर करें मैसेज और आज के सवाल का जवाब दें और विन करें। हमारे पास है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त सी एनएक्स की तरफ से डिलक्स ड्राई आयरन है जो आपको मिलेगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आलू को कटिंग करूँगी, आलू यहाँ पर ऑयल में डालूँगी। तो आलू को पहले हम फ्राई करेंगे, ठीक है, ताकि आलू आपको पता है थोड़ा सा टाइम लेते हैं। अभी मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। इसके बाद बाकी सब्जियों को भी फ्राई करके फिर हम इसमें डालेंगे। तो मैं जब तक इसमें आलू डाल रही हूँ, खीर हमारी स्लो फ्लेम पे पक जा रही है, पक पक के वो कलाकंद की तरह हो जाएगी। तो उसको तो अच्छा, ये थोड़ी सी गाढ़ी वाली खीर होगी, पतली वाली नहीं होगी, सही है। सब्जियां सारी ही हम फ्राई करेंगे, लेकिन सबसे पहले आलू करेंगे इसलिए कि आलू थोड़ा सा टाइम लेते हैं। बाकी सब्जियों को इतना ज़्यादा हमें ज़रूरत भी नहीं है फ्राई करने के लिए, वो तो वैसे भी दम में मैं डाल दूँगी, लेकिन इसको थोड़ा ज़्यादा करना है। और हमेशा राइस के अंदर आलू ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और खाए भी जाते हैं। और अक्सर ये भी होता है कि आलू सही तरह गले नहीं होते और वो साइड पे फेंके जाते हैं। चले जी, इसको मैं थोड़ा ढक देती हूँ ताकि ये फ्राई होते रहेंगे। बाकी सब्जियों को हम कटिंग कर लेते हैं। हम फिर जो पुलाव का बता रहे हैं आपको, इसको थोड़ा ढक के रखती, एक चुटकी की तरह नमक भी डाल देंगे। ठीक है, इसको ढक के रखा है। यहाँ पर अभी इसमें मेरे ख्याल में उबाल आ गया, थोड़ा तेज़ कर लो। चूल्हा जल रहा है। अच्छा जी, अब हम इसमें और क्या सी सब्जियां डालेंगे? ये मेरे पास है मटर है, ठीक है, ड्राई फ्रूट भी ऊपर से डालेंगे। मटर के बाद शिमला मिर्च चली जाएगी, इसके अंदर गाजर चली जाएगी। ये तो बिल्कुल हमने एंड में डालने हैं। मटर भी जो है वो फ्रेश वाले मटर है, फ्रीज़ वाले नहीं है, तो इसलिए इसको भी, ये भी जल्दी गल जाएंगे। थोड़ा शिमला मिर्च को मैं इतने टुकड़ों में कटिंग कर लेती हूँ और ये भी हम इसमें डालेंगे। गाजर को थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन गाजर को भी इतना ज़्यादा ये नहीं है। ये थोड़े मैंने बड़े टुकड़े कर दिए शिमला मिर्च के। और शिमला मिर्च हमेशा आखिर में ही डाली जाती है, हरी प्याज और शिमला मिर्च। और साथ साथ में मैसेजेस करें, आज के सवाल का जवाब दें। बहुत आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये है कि जब हम मटन निहारी बनाते हैं तो मटन का कौन सा हिस्सा निहारी के लिए इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, अच्छा, आलू डाल दिए। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास है शिमला मिर्च, ठीक है। शिमला मिर्च के साथ यहाँ पर हम, अच्छा, बीज भी थोड़े थोड़े से मैं डाल, इसका अच्छा फ्लेवर आता है, ठीक है। थोड़े बीज के साथ इसको डाल दूँगी। गाजर, और ये भी थोड़े बड़े टुकड़े किए हैं कि ताकि
आपको पता है थोड़ा सा ये होता है कि शिमला मिर्च बहुत जल्दी गल जाती है। इसके छोटे टुकड़े कर लेते हैं। गाजर भी जल्दी गल जाती है, सीज़न तो आ ही गया गाजर का। चेक करें हम इसको। थोड़ा सा इसको और फ्राई करना है, कलर भी आएगा और गलेंगे भी, वरना क्या होगा कि ये फिर गलेंगे भी, आलू कच्चे रहेंगे। थोड़ा सा इसको और फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ पर खीर में भी बॉयल आना शुरू हो गया था, तो मैंने कहा इसको लिखूँगी। देख लीजिएगा ये भी अभी पकना शुरू हो गई है, गाढ़ी गाढ़ी सी। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, बस वेजिटेबल को फ्राई करके निकालेंगे। वापस जब तक आएंगे तो तब तक मेरी सब्जियां सारी फ्राई हो जाएंगी। आगे क्या करना है, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आकर बताएंगे। और आपने क्या करना है, 8881 पर करने हैं मैसेजेस, ढेरों SMS कीजिएगा, आज के सवाल का जवाब दीजिएगा। निहारी के लिए जो मटन हम इस्तेमाल करते हैं, मटन का कौन सा हिस्सा होता है, 8881 पर करें मैसेजेस, विन करें अनेक की तरफ से गिफ्ट। और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर बड़ी मज़ेदार सी कलाकंद वाली खीर रेडी होगी। ये देखें क्या ज़बरदस्त सी, ये देख लीजिएगा, बहुत मज़े की गाढ़ी सी रेडी होगी। ठीक है, खोया आपके सामने मैंने पहले डाल दिया था, मज़ीद और भी इसमें जाएगा खोया, लेकिन ये बिल्कुल जब चूल्हा बंद कर देंगे तब डालिएगा तो बड़ा अच्छा सा टेस्ट आएगा। बाकी इसको मैं जब डिश में निकालूंगी तब भी इसके अंदर डाल दूंगी। ठीक है, थोड़े से बादाम पिस्ते जो पड़े हुए हैं बाद में डालूंगी, केवड़ा भी सब डाल दिया, ब्रेड के स्लाइसेस वगैरह भी, और झटपट फटाफट ये तैयार होगी। ठीक है, वेजिटेबल राइस के लिए क्या है कि हमने यहाँ पर जो वेजिटेबल थी उसको फ्राई करके निकाल लिया। अब बाकी जो यहाँ पर ऑयल बचा हुआ है, जो मैंने शाहताज कुकिंग ऑयल लिया था, इसके अंदर हम क्या करेंगे, बाकी के मसाले, टमाटर ये डाल दूँगी। यहाँ पर है मेरे पास नमक है, जर्दे का रंग है, और ड्राई फ्रूट्स तो खैर बाद में डालूँगी, काली मिर्च। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। अदरक लहसुन भी है, ये भी है। सबसे पहले तो ज़ीरा डाल देती हूँ, थोड़ा सा ज़ीरा इसमें फ्राई होगा। अच्छा, हमने चावल को भिगो के रखा हुआ है, बॉईल करके राइस नहीं रखे हुए, भीगे हुए चावल हैं। सारी सब्जियां ये हमारी फ्राई होगी, ये देख लीजिएगा। आलू को देख लेती हूँ, थोड़ी सी कसर है, ज़ाहिर है वो चावल में भी थोड़ा सा हो जाएगा, इसलिए चावल ये रहे। इसके अंदर टमाटर एक अद डाल दीजिएगा, टुकड़ों में कटिंग किया हुआ। थोड़ा पहले तो ज़ीरे को आपने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना ताकि उसकी खुशबू आए। बाकी अदरक लहसुन टमाटर ये हम इसमें डालेंगे, इस तरह से इसको टुकड़ों। चले जी, वाजिदा अटक से उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिदा आंटी, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं क्या हाल है, खैरियत से? ठीक ठाक जी मैं ठीक हूँ, मेरी फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही है। अच्छा, पहली दफ़ा आपने कॉल की है, चले ज़बरदस्त। पहली दफ़ा और लग गई है कॉल। चले वेरी गुड। अब मुझे बताएं जल्दी से आज के सवाल का क्या जवाब देंगे। जी और आपने सवाल पूछा है ना, मटन का कौन सा लेग का हिस्सा लिया जाता है? लेग का हिस्सा लिया जाता है जी, उसको बोलते क्या है? बोंग का। ओके, चलो सही है। और कोई फरमाइश? जी फरमाइश मैंने ये करनी थी कि आप दूध दुलारी बनाना सिखा दें। दूध दुलारी, चले ठीक है, ओके ओके, ठीक है, ओके, अल्लाह। चले, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आपने कहा मटन का हिस्सा जो होता है उसको बोंग का गोश्त जो होता है वो लिया जाता है। ठीक है जी, लेग पीस का, ठीक है, हमने नोट कर लिया। आप लोग भी इसका जिनको पता है वो भी जवाब दे। अच्छा जी, यहाँ पर शाहताज कुकिंग ऑयल के अंदर पहले वेजिटेबल फ्राई की, उसके बाद उसमें ज़ीरा डाला, ज़ीरे में खुशबू आने के टमाटर डाल दिए। इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है, साथ में इसमें जाएगा नमक। राइस डालने हैं तो थोड़ा सा नमक आपको पता है ज़रा ज़्यादा डलेगा। इसी के साथ इसमें डाल देते हैं हरी मिर्चें, छोटी वाली मिर्चें हैं, थोड़ी सी फ्राई हो जाएंगी। ज़रा सा और डाल देते हैं, ठीक है। हल्का सा इसको आपने भूनना है। ये हमारे पास सब्जियां हैं, सब्जियां डालते हैं।
काली मिर्च चली जाएंगी मोटी कुटी हुई, साथ में इसमें जाएंगे राइस, चावल, इसको भिगो के रखा हुआ। पानी मैंने नहीं डाला, ये हमेशा मैं आप लोगों को यही कहती हूँ कि पानी बाद में डाला करें, ताकि आपको पता चले कि इसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा ना हो जाए। ये देखें मैंने अभी पानी बिल्कुल नहीं डाला था, वही जो पानी में भीगे हुए चावल थे वो डाले, ये देखिएगा। अच्छा जी, अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी जाएगा, यखनी डाल दें, पानी डाल दें, बस काफ़ी है। अब इसमें बॉयल आएगा, फिर हम इसको रख देंगे दम पे। तो ये हमारे सब्जियों वाले चावल, वेजिटेबल पुलाव जो है, राइस जो है, रेडी हो गया। थोड़ा सा येलो फूड कलर जाएगा और ड्राई फ्रूट जाएंगे, लेकिन ये जब ये दम पे आएगा तब मैं येलो फूड कलर डालूंगी, अभी नहीं डालूंगी, थोड़ा सा। आप चाहें तो अगर पूरे इसको येलो बनाना चाह रहे हैं तो आप इसको मिक्स कर सकते हैं। सही है, अब इसको मैं कवर करती हूँ, यहाँ पर ढक देते हैं, ठीक है, ताकि ये पके। इसके बाद ये छोटे चूल्हे पे चला जाएगा। अच्छा, ये भी हो गया, साथ में खीर भी रेडी होगी। अब हम लास्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं और साथ साथ में आज का सवाल भी करते हैं, ठीक है। आज का सवाल हमारा ये है कि आपने बताना है कि जो मटन की निहारी बनाते हैं तो कौन सा हिस्सा लिया जाता है मटन का। बस एसएमएस करें। अब इतने सारे बर्तन हो गए, लेकिन बर्तनों की टेंशन ही हमारे पास है। यहाँ पर स्क्रब शाइन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, स्पायरल नज़र आ रहा है, स्पंज नज़र आ रहा है, यहाँ पे स्पंज क्लॉथ नज़र आ रहा है जो आपके किचन की सफाई कर लेता है, बहुत अच्छे से साफ़ कर लेता है। एक दफ़ा आप इसको गीला करें, और इतना बड़ा इसका मतलब क्लॉथ बहुत बड़ा, अमूमन छोटे पीसेस होते हैं, बहुत बड़ा क्लॉथ है जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। सारे किचन के मार्बल को, चूल्हों को साफ़ सुथरा कर लेता है। उसके अलावा यहाँ पर जो स्पंज है उसके अंदर कॉपर है, रियल कॉपर है, वरना अमूमन होता है लोहे के होते हैं जो आपके बर्तनों के अंदर रह जाते हैं, ज़रे जो आपको नुकसान देते हैं, लेकिन इनकी ये कोई। और यहाँ पर स्पायरल जो आपको नज़र आ रहा है स्टेनलेस स्टील का। तो बस अब मैं तो ये कहूँगी, जब आपके घर में दावत होती है, अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, स्क्रब शाइन करा के रखें ताकि फटाफट अपने बर्तनों को साफ़ करें। अच्छा जी, ये चीज़ें हम साइड पे रखते हैं, इसलिए कि हमारी ये रेसिपी जो है 2 तो कंप्लीट होगी। अब सिर्फ यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, थोड़ा सा दम पे आ जाएगा राइस जो हमारे दम पे आएंगे, और उसके बाद लास्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं, हैदराबादी मटन, ठीक है। इसके लिए क्या है कि हमें चाहिए यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स, बकरे का गोश्त आधा किलो, हरी मिर्च के साथ बन रहा है, हरी मिर्चें 10 अदद, कड़ी पत्ते 4 अदद, प्याज 2 अदद, इमली का रस आधा कप, मूंगफली 4 खाने के चम्मच, नारियल 4 खाने के चम्मच, तिल 2 खाने के चम्मच, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, नमक 2 चाय के चम्मच, अदरक लहसुन 1 चाय का चम्मच, 1 कप कितना दही चाहिए, पिसी लाल में 2 चाय के चम्मच, पिसा धनिया 2 चाय के चम्मच, और आधा कप हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास है यहाँ पर शाहताज कुकिंग ऑयल का, ठीक है। तो इसके लिए मैं अभी आपको बताती हूँ क्या करना है। राइस में जैसे बॉयल आता है, यहाँ पर हल्की आग पे दूसरी साइड पे रखती हूँ, ताकि आराम से राइस हमारे यहाँ पर दम पे पकते रहें, और जब तक ये दम पे यहाँ पकते रहेंगे, इतनी देर में हम अपनी दूसरी रेसिपी को स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। ये देखेंगे, अब ये बासमती राइस है तो इसलिए हमें इसको ज़रा सा थोड़ा सा देखना पड़ता है कि ये नरम हलवा ना बने। तो मैं इसको यहाँ पर रखती हूँ इस वाले चूल्हे पे। बस अभी इसका पानी ड्राई होगा और उसके बाद हम इसको दम पे रख देंगे, ठीक है। थोड़ा सा तेज़ करती हूँ, फ़ौरन ही हलवा बन जाते हैं, इसलिए हम इसको ज़रा सा तेज़ आग पे करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने ये देख लीजिएगा, तिल, मूँगफली, इसके साथ यहाँ पर ज़ीरा, और ज़ीरे के साथ यहाँ पर पिसा नारियल, इन चीज़ों को मैंने तवे पे भून लिया, भून के एक प्याले में रख लिया। दोबारा से बताती हूँ, तिल है, मूंगफली है, ज़ीरा है, नारियल है, इनको तवे पे भून कर अब इन्हें इसको पीस लूँगी, पाउडर फॉर्म में कर लूँगी, ठीक है। हम इसको पाउडर फॉर्म में करेंगे। बाकी इसके अंदर किस तरह से क्या क्या चीज़ डालनी है ये हम आपको बाद में बताएंगे। फ़िलहाल चलेंगे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हैदराबादी हरी मिर्च गोश्त कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे शाहताज कुकिंग ऑयल, जिसके बगैर खाना पकना ही मुमकिन नहीं है। कुछ भी बनाएं, आपने शाहताज कुकिंग ऑयल का ही इंतखाब करना है, ठीक है जी। हमने डाल दिया आधा कप, इसके अंदर जाएगी ये हरी मिर्चें, ठीक है। हरी मिर्च को फ्राई करेंगे,
प्याज चला जाएगा, छोटे हैं तो 2 ले लें, बड़ा है तो 1 ले लें, ठीक है। बस इसको बारीक थोड़ा सा चॉप कर लेते हैं जब तक हरी मिर्च हमारी जो है वो थोड़ी सी फ्राई होगी। पूरा इसका मसाला तैयार करेंगे। आपके सामने पहले मैंने वो जो साबुत मसाले थे जिसमें ज़ीरा था, मूंगफली थी, तिल थे, साथ में नारियल था, उसको मैंने आराम से पहले पीस लिया, ठीक है। अच्छा जी, अब ये मसाला हमारा जो है प्याज हो जाएगी इसके अंदर, हरी मिर्चें फ्राई हुई उसके अंदर हम डाल देते हैं। अच्छा, 1-2 कड़ी पत्ते भी डाल देती हूँ, साथ में फ्राई होंगे। कड़ी पत्ते जिसमें वैसे भी डल रहे हैं 4-6। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा खट्टा होता है, बड़े मज़े का होता है। इमली का रस भी इसमें डल रहा है और ये भी डालें। अच्छा, राइस भी हमारे तकरीबन हो चुके हैं यहाँ पर, वो भी मैं आपको बता दूँगी राइस का भी। इसको अभी हमने फ्राई करना है अच्छी तरह से, हरी मिर्चें और प्याज, कड़ी पत्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जर्दे का रंग मैंने थोड़ा सा डाला था, ज़्यादा नहीं। ये देखें, राइस हमारे रेडी हो गए। सब्जियों का पुलाव है, बहुत मज़े का, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। सब्जियां भी गल गई हैं और इसके साथ यहाँ पर खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है। एक दाना इसका अलग अलग। जब भी कभी भी आप राइस बनाएं, चूल्हा बंद करने के बाद आपने उसकी स्टीम ज़रूर निकालनी है, ठीक है। उसको छोड़ ना दिया करें। ये देखें, ये स्टीम निकाल लेंगे तो एक दाना इसका अलग अलग होगा, वरना क्या होता है फिर वो जुड़ जाते हैं। ये मैंने इसकी अच्छे से स्टीम निकाल ली। ये देखें, सब्जियां भी हमारी जो है वो भी उसी तरह से ग्रीन है और साथ में गल भी गई है। आलू को भी चेक कर लेती हूँ। आलू को पहले मैंने फ्राई किया था जी, आलू भी बड़े अच्छे से गल गए हैं। ज़बरदस्त वेजिटेबल पुलाव भी हमारा रेडी है। यहाँ पर आपको खीर भी नज़र आ रही है, खीर भी तैयार हो गई है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने कड़ी पत्ता, हरी मिर्चें, उसके साथ प्याज डाल दिया। ये मेरे पास मसाले हैं, ठीक है। लाल मिर्च पाउडर, नमक, इसके साथ पिसा धनिया, अदरक, लहसुन, दही, इमली का रस और वो सारे मसाले जिसको मैंने आपके सामने पहले भूनने के बाद मैंने पीस लिया, ठीक है। तिल भी है इसके अंदर, मूंगफली भी है, नारियल भी है और ज़ीरा भी है। हल्का सा भूनने से क्या इसका बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, तो इसको ये मैंने यहाँ अब थोड़ा सा प्याज को हमने ब्राउन करना है। गोश्त को मैंने बॉईल करके रखा है इसलिए कि गोश्त को हमें ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं, इसलिए को मैंने इसको उबाल लिया था अच्छी तरह। चलें भी, साथ साथ में टाइम भी थोड़ा सा कम ही रह गया। आप लोगों को कह रहे हैं अगर आपको इतनी अच्छी छोटी सी खूबसूरत सी डिलक्स ड्राई आयरन चाहिए तो 8881 पर करें मैसेजेस। आज के सवाल का जवाब दें। सवाल हमारा ये है कि आपने हमें ये बताना है कि जब निहारी बनाते हैं मटन की तो कौन सा हिस्सा लेते हैं गोश्त का। जब ज़ाहिर पुलाव बनाते हैं तो हम कहते हैं सीने का गोश्त हो, चर्बी वाला गोश्त हो, लेकिन निहारी के लिए मटन का कौन सा हिस्सा लेते हैं। बस 8881 पर करें मैसेज, आज के सवाल का जवाब दें और विन करें एनेक्स की तरफ से ये आयरन। अच्छा जी, इसके पुलाव के ऊपर हमने ड्राई फ्रूट डालना है, लेकिन बाद में जब हम डिश में निकालेंगे तब डालेंगे। यहाँ पर प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है, ये जाएगी इसमें लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगा नमक, ठीक है, ये नमक डाल देते हैं। नमक के साथ पिसा हुआ धनिया, अदरक, लहसुन, थोड़ा सा इसको इस तरह से भूनेंगे प्याज के साथ। अब ये भुना वाला मसाला, थोड़ा इसके साथ भुना जाएगा ना मसाले के साथ तो अच्छा, बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है इसका। अब मेरे पास दही है, दही को थोड़ा सा फेंट लेते हैं। इमली का रस भी जाएगा इसके अंदर। अच्छी तरह से आपने फेंट लेना ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना रहे, ठीक है। बड़े मज़े की खुशबू आ रही है, कड़ी पत्ते की भी बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। झटपट बन जाएगा इसलिए कि गोश्त तो बॉईल किया हुआ है हमारे पास है, हमें उसकी टेंशन तो है नहीं है। अब ये देख लीजिएगा, उबला हुआ गोश्त और इसी की यखनी। ज़ाहिर है यखनी में सारा टेस्ट ही यखनी में होता है, यखनी को तो हम फेंक सकते नहीं है, तो इसी के साथ हम ये भी इसमें डाल देते हैं। अच्छा, यहाँ पर इमली का रस है, मैं बस थोड़ा से इसको ज़रा सा ही पकता है, 1-2 बॉयल आते,
फिर इमली का रस डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे। थोड़ी देर में इसको कवर करूँगी ताकि ये जो गोश्त थोड़ा मसाले के साथ पक जाए। बाकी सारी इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, यहाँ पर कड़ी पत्ते भी डाल दिए, लाल मिर्च भी डाल दी, साथ में हमने इसमें डाल दिया था आपके सामने पिसा धनिया, भुना पूरा मसाला। अब इसको थोड़ी देर के लिए रखती हूँ, उसके बाद इसमें इमली का रस चला जाएगा ताकि थोड़ा सा पके। ये इमली का रस है। आपको पता है हैदराबादी खाने थोड़े खट्टे खट्टे से होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम राइस को भी निकाल लेंगे, इसलिए कि राइस भी हमारे रेडी हो गए हैं। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को कटिंग करते हैं, वो ऊपर से डालेंगे। खीर बड़ी मज़ेदार सी हमारी कलाकंद खीर रेडी हो चुकी है। बस अब इमली का रस, बल्कि आपके सामने ही डाल देती हूँ इमली का रस, बाकी हरी मिर्चें हरा धनिया जाएगा। तो ये जा रहा है इसके अंदर इमली का रस, और इसको ढकते हैं। और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बस हरा धनिया हरी मिर्चें डाल के इसको भी डिश पे निकालेंगे, राइस को भी डिश पे निकालेंगे। तो अभी चलते ब्रेक की तरफ। हैदराबादी मिर्च गोश्त अज्जा। बकरे का गोश्त आधा किलो, हरी मिर्चें 10 अदद, कड़ी पत्ते 4 अदद, प्याज 2 अदद, इमली का रस आधा कप, मूंगफली भुनी 4 खाने के चमचे, पिसा नारियल 4 खाने के चमचे, तिल 2 खाने के चमचे, जीरा 2 चाय के चमचे, नमक 2 चाय के चमचे, अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा, दही 1 कप, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, तेल आधा कप। तरकीब: पहले ज़ीरा, तिल और मूंगफली को पीस लें। एक पैन में तेल गर्म करके हरी मिर्चें फ्राई करके निकाल लें। अब इसमें प्याज ब्राउन कर लें। फिर इसमें दही, इमली का रस, कड़ी पत्ते, पिसा मसाला, अदरक लहसुन, नमक, पिसा धनिया और पिसी लाल मिर्च डाल के मसाला भून लें। अब इसमें बकरे का उबला गोश्त डाल के 10 से 15 मिनट ढक दें। आखिर में हरी मिर्चें डाल के चूल्हा बंद कर दें। कुल्फ़ा खीर अज्जा। दूध 1.5 लीटर, डबल रोटी के स्लाइस 4 अदद, पिस्ते 100 ग्राम, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, चीनी 1.5 कप, खोया 1 पाव, केवड़ा 1 चाय का चमचा, पिसे चावल 4 खाने के चमचे, चांदी के वर्क 4 अदद, पिस्ते गार्निश के लिए। तरकीब: पहले दूध में चीनी, पिसी इलायची, पिस्ते और पिसे चावल डालकर धीमी आंच पर आधे घंटे के लिए पकने दें। अब दूध में डबल रोटी के स्लाइस भिगोकर 1 घंटा छोड़ दें। उसके बाद दूध, डबल रोटी के स्लाइस और खोया ब्लेंड कर लें। फिर इसे चूल्हे पर पकते दूध में शामिल करके धीमी आंच पर पकने दें। जब वो गाढ़ी हो जाए तो चूल्हा बंद करके इसमें केवड़ा डाल के डिश में निकाल लें। आखिर में पिस्ते और चांदी के वर्क से गार्निश करके सर्व कर दें। वेजिटेबल राइस अज्जा। चावल आधा किलो, गाजर 2 अदद, आलू 2 अदद, शिमला मिर्च 2 अदद, मटर 1 कप, टमाटर 2 अदद, हरी मिर्चें 10 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, हरा धनिया 1 गट्ठी, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, जर्दे का रंग 1 चुटकी, मिक्स ड्राई फ्रूट 1 कप, तेल आधा कप। तरकीब: एक पतीली में तेल गर्म करके सब्जियों को फ्राई करके निकाल लें। फिर इनमें जीरा, कुटी काली मिर्च, नमक और अदरक लहसुन डालें। 1 से 2 उबाल आ जाएं तो भीगे चावल डाल दें। अब दम पर रखकर फ्राई सब्जियां, मिक्स ड्राई फ्रूट और जर्दे का रंग डाल के चूल्हा बंद कर दें। आखिर में हरी मिर्चें और हरा धनिया छिड़क के सर्व कर दें। ब्रेक से वापस आ गई हैं। रेसिपीज़ हमारी रेडी हो चुकी हैं। बड़े मज़ेदार सी कलाकंद खीर जो बहुत ही गाढ़ी है, देखिए आपको नज़र भी आ रही होगी, बड़ी गाढ़ी सी मज़ेदार सी खीर है, ये भी तैयार हो चुकी है। यहाँ पर वेजिटेबल पुलाव भी तैयार है, बहुत मज़ेदार वेजिटेबल राइस है जिसके अंदर थोड़े से ड्राई फ्रूट ऊपर से मैंने डाल दिए हैं, पिस्ते वगैरह, किशमिश, बादाम वगैरह, जो आप डालना चाहें डाल दीजिएगा, ठीक है। एंड में डाल दीजिएगा, बड़े अच्छे लगते हैं जब आप खा रहे होते तो बादाम का टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। यहाँ पर हैदराबादी मिर्च गोश्त जो है वो भी बहुत मज़े का बना है, मटन के साथ हमने बनाया है, बड़ा अच्छा इसका टेस्ट है, खट्टा खट्टा है, इमली का रस है डाला था, बहुत मज़ेदार सा था। ये पूरा मेन्यू आप ज़रूर अपने छुट्टी वाले दिन ज़रूर बनाइएगा। ज़ायरा राइस तो आपको पता है हर किसी के बड़े फेवरेट होते हैं और हर दफ़ा दाल चावल नहीं बनते, हर दफ़ा बिरयानी नहीं बनती, थोड़ा सा चेंज भी होना चाहिए। अच्छा जी, आज के जो हमारे विनर हैं माजिद है अटक से, जिन्होंने विन किया है यहाँ पर एनेक्स की तरफ से गिफ्ट। और मेरे बाद जरनक बना रही हैं अचारी पनीर स्टार्टर बना रही हैं और रवा केसरी बना रही हैं। तो ये 2 रेसिपीज़ जो है जरनक बना रही हैं, आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। और यहाँ पर हमारी रेसिपीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं इसको भी ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। मंडे वाले दिन मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। उस तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।